प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं का पाठ 18 अंतरिक्ष परी कल्पना चावला के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारे पास सबसे पहले है इसके शब्दार्थ। स्नातक विश्वविद्यालय की उपाधि, स्नातकोत्तर, स्नातक की डिग्री के ऊपर की उपाधि। प्रवृत्ति, मानव का झुकाव। बरबस, जबरदस्ती। इंजीनियर, इंजीनियर की पढ़ाई। अंतरिक्ष, आकाश। उपाध्यक्ष, संस्था समिति के अध्यक्ष का सहायक। अदम्य, प्रबल, प्रचंड, जो दबाया न जा सके। सबसे प्रथम प्रश्न है, सपने कैसे पूरे होते हैं? सपने अथक परिश्रम, दृढ़ निश्चय, आत्मविश्वास तथा एकाग्रता से पूरे होते हैं। बचपन से ही कल्पना चावला का क्या सपना था? बचपन से ही कल्पना चावला उड़ते हुए विमानों को देखकर आसमान की सैर करने का सपना देखा करती थी। कल्पना चावला का जन्म कब और कहाँ हुआ? कल्पना चावला का जन्म 1 जुलाई 1961 को हरियाणा राज्य के करनाल शहर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। कल्पना चावला का विवाह कब और किससे हुआ? कल्पना चावला का विवाह सन 1983 में जीन पियरे हैरिसन नामक अमेरिकी के साथ हुआ था। कल्पना की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पूरी हुई? कल्पना की प्रारंभिक शिक्षा उनके घर के पास स्थित टैगोर बाल निकेतन स्कूल में हुई थी तथा बाद में इसकी इंजीनियरिंग की शिक्षा चंडीगढ़ में हुई। कल्पना चावला का सपना कब और कैसे पूरा हुआ? कल्पना चावला बचपन से ही आसमान की सैर करने का सपना देखा करती थी। शिक्षा प्राप्त करती थी। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वह अमेरिका चली गई। वहाँ उसने अपनी पढ़ाई पूरी करने के साथ साथ अंतरिक्ष यात्रा का तकनीकी प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। फिर 19 नवंबर 1997 को कल्पना ने अपने दल के साथ TMS-97 अंतरिक्ष यान द्वारा पहली उड़ान भरकर अपना सपना पूरा किया। कल्पना की दूसरी अंतरिक्ष यात्रा उसकी जीवन की अंतिम यात्रा बनी। कैसे? कल्पना चावला ने अपनी दूसरी अंतरिक्ष यात्रा 16 जनवरी 2003 को अंतरिक्ष यान कोलंबिया से शुरू की थी। फरवरी 2003 को 16 दिन के बाद जब यह अंतरिक्ष यान लौट रहा था, तभी पृथ्वी से 63 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक बड़े धमाके के साथ टूट कर बिखर गया और इस दुर्घटना में कल्पना चावला अंतरिक्ष में ही विलीन हो गई। कल्पना चावला के जीवन से आप क्या प्रेरणा लेते हैं? कल्पना चावला के जीवन से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि मनुष्य अपने जीवन में आत्मविश्वास, परिश्रम एवं निष्ठा से कुछ भी प्राप्त कर सकता है। भले ही कल्पना चावला इस संसार में नहीं रही, पर वह संसार के सभी युवाओं के लिए निस्संदेह प्रेरणा स्रोत बनकर अमर हो गई। कल्पना चावला के लिए क्यों महत्वपूर्ण थे ये साल? 1978 में कल्पना चावला ने प्री इंजीनियरिंग की परीक्षा पास की थी। 1982 में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से पॉलीटेक्निकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। 1984 में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। 1988 में PhD की डिग्री प्राप्त की थी। 1994 में दिसंबर को नासा के एक अधिकारी ने टेलीफोन पर कल्पना को बताया कि वह अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुन ली गई है। 19 नवंबर 1997 को कल्पना चावला का सपना साकार हुआ। अब हमने उन कुछ वाक्य बनाने हैं, जैसे अनुसरण। हमें अपने लक्ष्य का अनुसरण आत्मविश्वास और एकाग्रता से करना चाहिए। एकाग्रता, जो विद्यार्थी एकाग्रता से मन लगाकर पढ़ाई करता है उसे अवश्य सफलता मिलती है। आकर्षित, जो लोग
बाहरी कर चकाचौंध से अनायास ही आकर्षित हो जाते हैं, वे जीवन में कम ही सफल होते हैं। आकांक्षा। मेरी एक लेखक बनने की आकांक्षा आज यह उपन्यास लिखने से साकार हो गई। नियंत्रित। वहाँ मेले में बड़ी भगदड़ मच गई थी, पर पुलिस ने सारी स्थिति को भली भांति नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त की। नियुक्ति। मेरी नियुक्ति इस महाविश्वविद्यालय में एक अध्यापक के रूप में हुई है। परीक्षण। सन 1997 को कल्पना चावला का अंतरिक्ष उड़ान का प्रथम परीक्षण सर्वथा सफल रहा। अब हमारे पास कुछ मुहावरे हैं। सबसे प्रथम मुहावरा है, जहाँ चाह वहाँ राह। इच्छा से ही रास्ता निकलता है। कल्पना चावला ने बचपन में आसमान की सैर करने का सपना देखा और पूरा कर लिया। इसे कहते हैं जहाँ चाह वहाँ राह। बहुत दुखी होना। पिता की मौत की खबर सुनकर वह दुख के सागर में डूब गया। दिलों पर राज करना। अत्यधिक लोकप्रिय होना। आज भी कल्पना चावला सभी के दिलों पर राज करती है। खुशी का ठिकाना न रहना। बहुत खुश होना। 8वीं कक्षा में पास होने पर देव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दिल दहला देना। अत्यधिक दुखी होना। इतने बड़े शोर को देखकर देव का दिल दहल गया। इसी के साथ हमारा ये आज का पाठ समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।